अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा बंदा जिसने अच्छी खासी तनख्वाह छोड़ के एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें मैस वेलफेयर थी, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा यार। मेरी वीडियो को एक व्यूज़ आता है, कुछ को तो दो दिन में एक व्यू भी नहीं आता। क्या गया यार। एक कहते हैं बढ़ाने को, जमा करने को, मिलाने को, इजाफा करने को। आपकी ज़रूरत है मुझे, ताकि मुझे भी कुछ बढ़ा जाए, कुछ इजाफा हो यार। हालात बहुत तंग चल रहे हैं। किसी भी चीज़ को बढ़ाना, मिलाना, उसमें इजाफा करना एक कहलाता है। शी एकड आउट हर स्मॉल इनकम, उसने अपनी छोटी सी इनकम को एकड आउट किया है, इजाफा किया है, बढ़ाया है, जमा किया है बाय वर्किंग इन अ मिल। एक मिल में काम करके उसने अपनी इनकम को एकड आउट किया है, एक आउट किया है। फेट अकम्पली, फेट किस्मत को कहते हैं, अकम्पली तकमील को कहते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये कोई पुरानी ही टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब है पहले से ही किस्मत लिखी हुई, पहले से ही लिखा हुआ, तयशुदा। द पॉलिसी चेंज्ड वॉज प्रेजेंटेड एज अ फेट अकम्पली। वो जो पॉलिसी चेंज था वो हमारे लिए, हमें प्रेजेंट हुआ या प्रेजेंट किया गया एज अ फेट अकम्पली। भाई ये भाई आप लोगों की पॉलिसी चेंज हो गई है, विद नो कंसल्टेशन और डिस्कशन। कोई भी उस पर बातचीत नहीं हुई, बस हमें बता दिया गया भाई पॉलिसी चेंज हो गई है, दिस वाज अ फेट अकम्पली। लफ्ज़ है जी फ्यूसिलेट। फ्यूसिलेट कहते हैं बौछार को। वो जो गोलियों की बौछार नहीं, धर 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 धर, एकदम से बहुत सी गोलियां आ जाना, किसी भी चीज की बौछार को फ्यूसिलेट कहते हैं। द प्रेसिडेंट हैड टू फेस द फ्यूसिलेट ऑफ क्रिटिसिज्म। प्रेसिडेंट को या पीएम को फ्यूसिलेट, बहुत ज्यादा बौछार, तनकीद की बौछार को फेस करना पड़ा। मलेस, मलेस कहते हैं बेचैनी, बेकरारी को, बदमज़गी को, ऐसी सिचुएशन को जिसमें आप अच्छा फील ना कर रहे हो। सोशल मलेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मुआशरती बेकरारी इज लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। ये जो माशरती बेकरारी है, ये माशरती बेकरारी है, ये नेशनलिज्म का डिक्लाइन हो रहा है। मॉरिबॉन्ड, मॉरिबॉन्ड कहते हैं अ सिचुएशन कि जिसमें किसी भी चीज़ का इख्तिताम होने वाला हो, मरने के करीब हो वो चीज़, वो इंसान, वो मामलात, उसको मॉरिबॉन्ड कहते हैं। हु कैन अपलिफ्ट द मॉरिबॉन्ड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? कौन उठा सकता है पाकिस्तान की मरती हुई इकोनॉमी को? क्या कोई ऐसा योद्धा शोरवीर है? लेकिन वो शोरवीर इसहाक डार तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो शोरवीर शेख हफीज़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो कोई गरीब बंदा होगा। प्रॉब्लम ये है कि 80% गरीब, 80 नहीं बल्कि 85% गरीब हैं पाकिस्तान में, जब और 15% भी अमीर हैं, लगा लें आप, 5% तो रिचेस्ट है ना। 1% आर द पीपल हु हैव द 20%। हम इस पे फैक्ट स्टैट्स पे फिर बात करेंगे। और वो जो पता है, जो पॉलिसियां बनाता है, वो 1% से बिलोंग करता है, द रिचेस्ट से। बाकी 99% की लाइफ का उसे पता ही नहीं, वो कैसे उन लोगों को अपलिफ्ट कर सकता है उस मॉरिबॉन्डेड इकोनॉमी को। इस पे फिर कभी बात करेंगे। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कहते हैं बेहतरीन को, मुनासिब तरीन को, मौके को। ऐसा मौका जो कि बेहतरीन हो, मुनासिब तरीन हो, अच्छा हो। The farmers are waiting for the optimum condition for growing rice, for the growing price। ठीक है, फार्मर्स, किसान वेट कर रहे हैं कि ऑप्टिमम, फॉर ऑप्टिमम कंडीशन, के बेहतरीन या ऑप्टिमम सिचुएशन, ठीक है, बेहतरीन सिचुएशन हो, बेहतरीन कंडीशंस उनको मिले कि वो फिर जाके वो राइस उगाएंगे, या फिर जाके वो जब प्राइस बढ़ेगी तो उनके लिए एक ऑप्टिमम सिचुएशन बन जाएगी, फिर वो बेचेंगे उसे। मतलब मैंने दो बातों को एक ही बात में मिला दिया। कोलोसल, कोलोसल कहते हैं बहुत बड़े को, बड़े कद का, शानदार, जो हैवी, वो बहुत बड़े कद का होता है। मेरा एक कज़न है उस्मान, उस्मान लंबा खोखरू से कहता है, वो इस तरह उससे मिलना पड़ता है, इस तरह जफी डालनी पड़ती है। ही इज़ अ कोलोसल पर्सन। Pakistan wastes colossal amount of money on protocols and luxuries। पाकिस्तानी इतनी बुरी हमारा स्ट्रक्चर है कि हम लोग भूख पे पैसे ज़ाया नहीं करते, हम colossal amount of money वेस्ट करते हैं प्रोटोकॉल्स और ये जो लग्जरीज हैं हमारे बड़ों की उस पर। एक्सोडस, एक्सोडस कहते हैं मैस माइग्रेशन को। मैस माइग्रेशन इसका सनोनियम है। रवानगी, बहुत ज़्यादा लोगों की हिजरत को, बहुत ज़्यादा लोगों की रवानगी को, बहुत ज़्यादा लोगों के खुरूज को, बहुत ज़्यादा लोगों के इनखला को, कसीर तादाद में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने को एक्सोडस कहते हैं। देयर इज़ अ मैस एक्सोडस फ्रॉम द सिटी ऑन एवरी सैटरडे। हर सैटरडे को बहुत से लोग बाहर एक्सोडस करते हैं, बाहर जाते हैं, अपने घरों को जाते हैं संडे छुट्टी को गुजारने। गैलोर, गैलोर कहते हैं बाकसरत को, फरावानी को, किसी चीज़ की बहुतात को।
इन दिस लोकेलिटी देयर आर एम्प्टी हाउसेस गलोर। इस लोकेलिटी में बहुतात है, गलोर है खाली घरों की। गैम्बिट, गैम्बिट कहते हैं शतरंज की एक चाल होती है। उस चाल में ना, अगर आप में से कोई शतरंज खेलता है तो मुझे ऐड करे, तो मैं आप लोगों से खेलना चाहूंगा शतरंज। शतरंज की एक चाल होती है, उसमें ना पहले अपने प्यादे को आगे किया जाता है ताकि आप उसके प्यादे को, वो आपके प्यादे को मारे और उसके बाद आप उसका एक बड़ा उसकी क्वीन ले लें, या मतलब एक ऐसी चाल होती है जिसमें अगले को थोड़ा सा फायदा दिया जाता है उसको फंसाने के लिए। जब वो फायदा ले लेता है तो वो फंस जाता है, ठीक है, उसको गैम्बिट कहते हैं। और ये जुए में भी गैम्बलिंग क्या होती है कि मोस्टली गैम्बलिंग में यही होता है कि आपको थोड़ा सा फायदा स्टार्ट में देके बाद में आपको फंसाया जाता है, फिर आप फंस जाते हो, फिर आप सब कुछ दे बैठते हो। His basic gambit is to give them present before the interview। मैं जब मैट्रिक में था ना तो दोस्तों को ट्रिक दिया करता था कि गर्मियों में हमारे पेपर हुआ करते थे, मैं उन्हें कहा करता था, मतलब हम लफंडर होते थे ना सारी पार्टी, तो हम ये कहा करते थे कि भाई तुम लोग ना पानी की बोतल या कुछ इस तरह का जेब में रख के ले जाओ, एग्जामिनर को जरूरत तो पड़ेगी या दूसरी बोतल, तो फिर उसको जब दोगे तो थोड़ा सी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, तो वो एक गैम्बिट की तरह काम करता था। समटाइम करता था, समटाइम नहीं करता था। कोई सड़ू मेरे जैसे होते थे। बुल वॉक कहते हैं किसी भी सेफ जोन को, खतरे से बचाव की जगह को कहते हैं बुल वॉक। अ प्लेस वेयर वन फील्स सेफ एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम एंड टर्ब्यूलेंस। और पीपल्स सपोर्ट इज अ बुल वॉक अगेंस्ट द इकोनॉमी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी लोगों की सपोर्ट अब उसकी आर्मी के साथ नहीं रही, तो लोगों की सपोर्ट एक बुल वॉक के तौर पे, एक खतरे से बचाव की जगह के तौर पे काम करती थी अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन के खिलाफ। कोटिराई एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है चंद दोस्तों का ग्रोह, हल्का यारा, अदबी हल्का या हल्का दोस्तां, जत्था भी कहते हैं, जो जरा करीबी होते हैं एक दूसरे के साथ, गपशप लगाते रहते हैं। ही बिलोंग टू अ स्मॉल कोटिराई ऑफ आर्टिस्ट्स। वो आर्टिस्ट के छोटे से ग्रोह से मुताल्लिक है, वहां से बिलोंग करता है। लफ्ज है डाइक, DIKE डाइक और DYKE डाइक, दोनों का मतलब होता है सैलाब को रोकने के लिए जो बंद लगाया जाता है, जो बाड़ लगाई जाती है, जो रोक लगाई जाती है, जो उसके आगे कोई बनाई जाती है, कोई इस तरह के खड़ा किया जाता है, उसको कहते हैं डाइक। द वर्क ऑन द न्यू डाइक इज इन प्रोग्रेस। पाकिस्तान के अंदर नए डाइक के अंदर बिल्कुल काम नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। मैं इतना पैसिमिस्ट इसीलिए हूँ क्योंकि मैं डेली पढ़ता रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। एक्सेजेसिस कहते हैं किसी सहीफे की, किसी बात की, किसी लिखत की, किसी नज़म की, किसी भी अहम चीज़ की तशरीह या उसकी तफसीर को। This lecture contains a substantial exegesis of the poem Wasteland। वेस्टलैंड जो पोइम है उसका एक्सेजेसिस फिर कभी हम डिस्कस करेंगे।